राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्त गंगाधर दास जी की कथा सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगदीशपुरी में राजा प्रताप रुद्र के समय में गोविंदपुर ग्राम एक प्रधान तीर्थ स्थल था। उसी गोविंदपुर में हमारे चरित्र नायक परम पूज्य भक्त श्री गंगाधर दास जी का निवास स्थान था। उनकी स्त्री का नाम था श्रिया जी। ये परम सती और साध्वी थी। स्वामी को बहुत प्रिय थी, पर उनकी कोई संतान न थी। ये जाति के बनिए थे। संतान न होने पर भी इनको कोई सोच नहीं होता था। भक्त गंगाधर जी साधारण वाणिज्य व्यापार करके जीविका निर्वाह करते हुए श्रिया जी सहित भगवत भजन में लगे रहते थे। संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए और वृद्धावस्था आ गई। एक दिन की बात है कि ग्रामवासियों के तानों से तंग आकर साध्वी स्त्री ने अपने पति से कहा, जहाँ तहाँ घर बाहर गांव की स्त्रियां मुझे ताने मारती हैं कि हमारे भाग्य में तो संतान है ही नहीं, चाह करने पर भी कैसे मिल सकती है। हाँ, एक बात संभव है कि आप किसी एक ब्राह्मण बालक को यज्ञोपवीत करा दीजिए, विवाह करा दीजिए, या किसी दरिद्र कुल का कोई लड़का मोल लेकर उसको पुत्र मानकर पालिए, उसी को गोद ले लीजिए। पत्नी के वेदना भरे वचनों को सुनकर गंगाधर जी ने उसे ढाढ़स बंधाया और बोले, हम निश्चय ही आज एक लड़का लेकर आएंगे, तुम उसे पुत्रवत पालन करना। इतना कहकर कुछ रुपए लेकर वे वहां को चले गए जहां भगवान के अर्चा विग्रह बना करते थे। भक्तों, यदि आपको भगवान के भक्तों की कथाएं सुनना पसंद है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अन्य कथाएं भी उपलब्ध हो सकें। कुछ धन देकर वे श्री कृष्ण जी की सब लक्षण संपन्न एक प्रतिमा लेकर घर आ गए और श्रिया जी को वह विग्रह देकर कहा, इसकी अच्छी तरह पुत्र के समान सेवा करती रहना। इससे इस लोक में निर्वाह, लोक अपवाद से मुक्ति और परलोक में भवबंधन से भी मुक्ति मिलेगी। देखो प्रिय, इन्हीं श्री कृष्ण में यशोदा मैया ने पुत्र भाव रखकर अपना उद्धार कर लिया था। ब्रह्मादि देवता भी इन्हीं का भजन करते हैं। इन प्रभु को छोड़कर जीव का उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ये श्री कृष्ण हैं। पति देव की आज्ञा मानकर श्रिया वैसे ही करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को मार्जन स्नान करा के उन्हें सिंहासन पर पधराकर उत्तम उत्तम भोग लगाने लगी। मन ही मन विचार करके कि बहुत दिनों से हमें पुत्र मिला है, हम लोग इसे देखकर सुखपूर्वक रहेंगे और शरीरपात होने पर इसकी कृपा से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। बहुत ही आनंदित होती रहती। जैसे माता को अपने छोटे बच्चे के लाड़ प्यार दुलार अत्यंत भाता है, वैसे ही इस अर्चा विग्रह रूप शिशु के दुलार प्यार सेवा में श्रिया का नित्य नया चाव बढ़ता ही जाता था। भक्त गंगाधर जी का भी वात्सल्य श्रिया जी से किसी भांति कम नहीं था। कोई भी ऐसी वस्तु ग्राम में बिकने आती जो बच्चों को प्रिय लगती और जिसको बच्चे माँ से हट करके लिया करते हैं, गंगाधर स्वयं लाकर उसे श्री बाल गोपाल को भी भोग लगा दिया करते। हाट से मीठे मीठे पदार्थ तुरंत पुत्र के पास लाकर निवेदन करते। माता निरंतर बच्चे को गोद में रखती, एक क्षण भी अलग नहीं करना चाहती। पुत्र के लिए रसोई बनाने के समय भी उसका चित्त पुत्र में ही लगा रहता। क्षण क्षण पर रसोई छोड़कर पुत्र को देखने चली आती और देखकर सुखी होती रहती। फिर जाती, फिर आती, कभी कभी आकर गोद में जोर से चिपटाकर कहती, मैं बड़ी अभागनी हूँ, तुझे अकेला छोड़कर चली जाती हूँ। यह कहकर माता श्री कृष्ण का मुख चूम लेती और उनका सिर सूंघती। पुत्र स्नेह छोड़कर दंपति का सांसारिक पदार्थों में भूलकर भी चित्त नहीं जाता था। इस पुत्र पर पिता का भाव माता से भी अधिक था। इस तरह वात्सल्य भाव में लगे हुए दंपति को बहुत काल बीत गया। एक दिन गंगाधर जी ने स्त्री से कहा, मैं हाट जाता हूँ, मैं श्री कृष्ण की देखभाल करती रहना और इसकी सेवा संभाल अब तेरे जिम्मे है। देख,
एक क्षण भी इसे अकेला छोड़कर कहीं जाना मत। यूं कहकर उन्होंने पुत्र से भी वात्सल्यपूर्ण वचन कहे और उसके चरणों में चित्त देकर व्यापार के लिए चले गए। परंतु पुत्र वियोग में उनका चित्त अत्यंत व्याकुल होने लगा। एक एक क्षण कल्प के समान बीतने लगा। अतएव कुछ अपूर्व फल, मिष्ठान, पकवान जो गोविंदपुर में नहीं मिलते थे लेकर घर लौट आए। पुत्र दर्शन की लालसा में वृद्ध गंगाधर सुध बुध खोए हुए उतावली में चले जा रहे थे कि ग्राम में प्रवेश करते ही एकाएक ठोकर लगने से पैर लड़खड़ाया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उसी क्षण शरीर रूपी पिंजरे से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण निकलते समय उनके हृदय में विरह अग्नि धधक रही थी। अतः सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, हाँ बेटा श्री कृष्ण, मैं तुझे देख नहीं पाया, मैं बड़ा ही पापी हूँ। कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका शरीर छूट गया। ग्रामवासियों ने श्रिया जी को खबर दे दी। वह सती उस समय पुत्र के लिए भोजन बना रही थी। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वह शोक से आतुर होकर पुत्र के पास पहुंची और पुकार कर कहने लगी, अरे मेरे कृष्ण, ओ मेरे कृष्ण, तू तो अरक्षित का भाई है, दीनों का मित्र है, वंशीधर है, जगत को मोहित करने वाला है। अरे तेरा पिता राह में मर गया, अब मैं क्या करूं? बेटा तुझसे पूछती हूँ, तू बता मुझे मैं क्या करूं? भक्त के वश में रहने वाले भक्त वत्सल भगवान माता के वचन सुनकर उनकी भक्ति के वश होकर उनके पुत्र भाव को पूर्ण करने के लिए कहने लगे, मैया तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, मेरे पिता मरे नहीं हैं, वे थक कर पत्थर पर रास्ते में सो गए हैं। तुम जाकर उनको उठाओ और कहो कि बच्चे को अकेला छोड़कर यहाँ पर क्यों पड़े हो, चलो लल्ला बुला रहा है। पुत्र के वचन सुनते ही वह पति के पास गई। देखा कि उनके शरीर में प्राण तो है नहीं, पर क्या करती, कृष्ण की आज्ञा थी, इसलिए उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहने लगी, प्राणनाथ, मैं पुत्र को अकेला छोड़कर यहाँ पर आ गई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अब तुरंत चलिए, देखिए हम लोगों की तो पुत्र सेवा ही सर्वस्व है। यह सुनते ही वे तुरंत उठकर बैठ गए, जैसे कोई सोकर उठता हो। उठते ही विकलता से पूछा, बताओ तुम यहाँ क्यों आई? अरे मेरा लाल कृष्ण कहाँ है, उसे अकेला छोड़कर आ गई। उसने सब हाल बता दिया। तुरंत ही दंपति कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए पुत्र के पास गए। गंगाधर ने सबसे पहले सब फल और मिष्ठान पुत्र को निवेदन किए। पुत्र को देखकर आनंद में फूले नहीं समाते थे। उस निर्तिश्यानंद में दंपति देह सुध भूलकर पुत्र को गोद में ले लेकर उसका मुख चूमने लगे। भक्त दंपति उसे एक दूसरे से बार बार गोद में लेते, हृदय से लगाते और प्यार करते। अब तो वो दोनों पुत्र की पहले से भी ज़्यादा अधिक सेवा करने लगे। रात्रि में जब शयन का समय आया, वात्सल्य में विह्वल होकर भक्त गंगाधर कहने लगे, अरे मेरे लाल, तेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता। पेट की ज्वाला ऐसी प्रबल है, बिना उसको आहुति दिए काम नहीं चलता, भोजन के बिना रहा नहीं जाता और उसके कारण बाजार जाना और व्यापार करना ही पड़ता है। पिता के वचन सुनकर अंतर्यामी भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, पिताजी आप चिंता ना करें, मुझ सरीखे पुत्र के रहते आपको किस वस्तु का अभाव है। आपने जो कामना की है वह पूर्ण होगी। आपका घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। दिव्य स्वरूप से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार कहकर फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो घर धन धान्य से पूर्ण हो गया, परंतु भगवान तो चले गए और सिंहासन खाली हो गया। सिंहासन खाली देखकर दंपति के होश उड़ गए। वे पृथ्वी पर गिरकर अपने को हतभाग्य मानकर करुण क्रंदन करने लगे। गंगाधर ने रोकर कहा, हाय, मेरे लोभ के कारण श्री कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया। मुझसे भूल हो गई है, पर प्यारे लाल, तूने क्यों भूल की? अच्छा, गए तो भी कोई हर्ज नहीं, पर हमें अपने साथ क्यों नहीं ले गए? लाल, तेरे वियोग में यह पापी प्राण
रहकर अब क्या करेंगे। इस तरह करुणापूर्ण विलाप करते हुए और श्री कृष्ण कहते हुए गंगाधर ने शरीर छोड़ दिया। सत्य प्रेम की जय, भक्त गंगाधर की जय। पति के मृत शरीर को गोद में लेकर श्रिया पुत्र का स्मरण करती हुई सोचने लगी, मैं अब इस क्षणभंगुर देह को रखकर क्या करूंगी। सती धर्म का अनुकरण कर सवेरे ही सती हो जाऊंगी। इसी सोच में रात बीत गई और सवेरा हो गया। उधर उसने सारा धन लुटा दिया, घर में कुछ भी नहीं रखा। फिर चिता बनाकर पति को गोद में लेकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण करती हुई सती हो गई। श्री लक्ष्मी जी सहित श्रीमान नारायण भगवान विमान पर उसी जगह आ पहुँचे। अग्नि से दंपत्ति दिव्य शरीर से निकलकर उस विमान पर सवार होकर वैकुंठ को चले गए। लोगों को केवल यह दिख पड़ता था कि बिजली का सा प्रकाश आकाश में छाया है। कुछ ही क्षणों बाद वह प्रकाश नेत्रों के सामने से गायब हो गया। सब एक स्वर से धन्य है कहकर पुकार उठे। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं तथा अन्य लोगों को भी शेयर करें। अब मेरे साथ बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे